ये वाले चैप्टर में मतलब क्या सर आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया समझने के बाद ही हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका शेप को मतलब समझ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या कर्व हो सकता है। कर्व क्या होता है, बिना पेंसिल उठाए F2G बनाए तो मतलब क्या होता है, कर्व होता है। जो कर्व आपस में क्या होता है सर आपका क्रॉस हो जाता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्प्लेक्स कर्व होता है। और जो क्रॉस नहीं करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इस तरह भी आप कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब क्रॉस जब तक ना करे वो मतलब क्या होगा सर आपका सिंपल कर्व ही मतलब क्या होगा ना, फिर हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्रॉस जब तक ना करे तब तक मतलब क्या होगा सर आपका सिंपल मतलब क्या कर्व होगा। वो वाला सांप वाला गेम में मच्छी मतलब क्या आता नहीं थी, इसलिए मतलब क्रॉस मतलब कर दे रहे हैं। अभी तक सिंपल मतलब क्या है, कर्व है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब अगर इस देखिए, क्योंकि लाइन को ही बनाया जाता है बिना पेंसिल उठाए लाइन बनाना पॉसिबल था, तो ये भी सिंपल कर्व है। बिना पेंसिल उठाए ट्राइंगल बनाना मतलब क्या पॉसिबल है, तो ये भी मतलब क्या सर आपका सिंपल कर्व है, ठीक है ना। बिना पेंसिल उठाए मतलब क्या सर आपको सर्किल बनाना ही पॉसिबल है, तो ये भी मतलब क्या सर आपका सिंपल कर्व है। बिना पेंसिल उठाए हेक्सागोन बनाने में कोई डिफिकल्टी होगा बिना पेंसिल उठाए, ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6, तो बिना पेंसिल उठाए हेक्सागोन बनाना ही मतलब क्या सर आपका। तो हम ही लोग की तरह आदमी के लिए मतलब टेक्नोलॉजी मतलब क्या बना कि प्रॉपर तो मतलब क्या हेक्सागोन नहीं बना पाते, तो मतलब क्या किया उसके क्लोज ले गए, तो मतलब क्या किया परफेक्ट मतलब क्या सर आपका हेक्सागोन बना दिया। तो हेक्सागोन को भी मतलब क्या सर आपका बिना पेंसिल उठाए बनाना पॉसिबल है, तो वो भी मतलब क्या सर आपका सिंपल कर्व है। और अभी जितना बनाया ना 3 4 जो शेप बनाए, तो वो सब ऐसा सिंपल कर्व था जो लाइन सेगमेंट के मतलब क्या सर आपके हेल्प से बना था। तो ऐसा सिंपल कर्व जो मतलब क्या होता है सर आपका लाइन सेगमेंट से बनता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या पॉलीगन। अब समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो पॉलीगन सबसे लो लेवल का पॉलीगन जो बन सकता है वो मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है ना। कंपैरिजन ऑब्जर्वेशन ये वो ठीक है आगे थिंक एंड डिस्कस, वो सब लाइन को बनाना ये करना वो करना मतलब क्या कर रहा है सर आपको सिखा रहा है, ठीक है। राइट एंड स्ट्रेट, यहाँ पे क्या दिखाया है कि अगर आप दो लाइन को मतलब क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करते हैं स्ट्रेट, मतलब एक दूसरे के ऊपर खड़ा तो मतलब क्या होता है आपका राइट एंगल बनाता है। तो अगर आप मतलब शेप के बारे में जानते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट आपस में क्या सर आपका राइट एंगल है। नॉर्थ और वेस्ट भी आपस में क्या होगा सर आपका राइट एंगल होगा, और वेस्ट और साउथ भी आपस में राइट एंगल होगा, और वेस्ट और ईस्ट भी आपस में क्या होगा सर आपका राइट एंगल मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना। साउथ और ईस्ट सर, हाँ साउथ और ईस्ट आपस में क्या होगा सर आपका राइट एंगल क्या होगा सर आपका होगा। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर आप नॉर्थ और साउथ का बात कर रहे हैं तो वो नॉर्थ से साउथ जाने में आपको बनाना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन। मतलब आप क्या है ना इस तरह जाके इस तरह जाते हैं अगर तो राइट एंगल बनता है, और सीधा अगर आते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। जब स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसको बोला जाता है मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल। एंगल का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह बताया है ना कि आपके पास 2 आर्म है, और मतलब एक आर्म को अगर आप मतलब समझिए यहाँ पे 12 बजा है, 2 आर्म मतलब दोनों मतलब आर्म मतलब क्या सर आपका एक ही पोजीशन पे खड़ा है। अब एक को खड़ा तो नहीं रहता, लेकिन आप मान लीजिए खड़ा, अगर दूसरा मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है, तो एंगल खुल रहा है, और एंगल खुल के जब दोबारा अपने आ जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 360 डिग्री मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। तो यहाँ पे एक आर्म अगर वहाँ पे ही रहा और दूसरा आर्म मतलब क्या सर आपका 6 पे आ गया, तो जो एंगल बना वो मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री, है ना। अच्छा यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है, तो इसलिए दोनों का बात करना पड़ेगा कि घड़ी के हेल्प से आपको बताया ये बात कि एक अगर 12 पे और एक मतलब 6 पे हो तो 180 डिग्री है, एक अगर मतलब क्या सर आपका 6 पे एक 9 पे हो तो मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। और समझिए जब भी मतलब क्या 4 का फ़र्क रहेगा तो मतलब क्या सर, जब भी 4 का फ़र्क रहेगा तो मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री मतलब रहेगा, और 4 बचा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया, तो 19 to 4 मतलब क्या हो जाता है आपका 90 to 4, है ना। नहीं 3/4 कर चुका है तो 19 to 3 होगा, तो क्या होगा सर आपका 270 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या, तो दिखाया कि घड़ी को आपको राइट एंगल के बेसिस पे क्या किया सर आपका बताया है। तो यहाँ पे क्या है 2 राइट एंगल है, यहाँ पे क्या है सर आपका 1 राइट एंगल, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 राइट एंगल है। और अगर 4 राइट एंगल हो जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन के लिए 180 डिग्री, या फिर आप जो बोले स्ट्रेट एंगल वो स्ट्रेट एंगल होगा। व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर मतलब क्या सर आपका 1/4 रेवोल्यूशन 90 डिग्री, या फिर 1 राइट एंगल आप बोल सकते हैं।
टू ड्रॉ अदर सिचुएशन ऑफ 1/4 हाफ 3/4 रेवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक। क्लॉक। तो क्लॉक में बना सकते हो, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। क्लॉक में अगर मतलब क्या हो रहा है 3 to 9 जा रहा है तो क्वार्टर रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3 to 9 जाने कितना उसको स्टेप लेना पड़ा, 4 5 6 सॉरी 3 to 9 बोले ना, हम रॉन्ग बोले थे। 3 to 9 है, अगर 3 to 6 होता तो क्वार्टर रेवोल्यूशन होता, लेकिन 3 to 9 अगर तो मतलब क्या असर आपका वो हाफ रेवोल्यूशन है, और हाफ रेवोल्यूशन है तो मतलब क्या असर आपका 2 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल है तो मतलब क्या असर आपका 180 डिग्री है। तो क्वार्टर रेवोल्यूशन में कितना स्टेप बोले थे? 4 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, 5 6 3, तो 3 स्टेप ले रहा है तो क्वार्टर रेवोल्यूशन। और अगर मतलब क्या असर आपका 6 स्टेप ले रहा है तो मतलब क्या असर आपका हाफ रेवोल्यूशन, और 12 स्टेप पूरा का पूरा ले लेगा तो मतलब क्या असर आपका कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वो आप देख लेंगे, उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा, एक बात होता है क्लॉक वाइज और क्या होता है सर आपका एंटी क्लॉक वाइज। तो मतलब इस तरफ जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज, नहीं एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है सर आपका एंगल खुलता है, और क्लॉक वाइज में एंगल मतलब क्या होता है बंद होता है। और सिर्फ एंगल खुलना एंगल बंद नहीं होता है, बल्कि आप ढक्कन भी खोलेंगे ना तो ढक्कन भी क्या होता है एंटी क्लॉक वाइज खुलता है। अच्छा। और क्लॉक वाइज करेंगे तो मतलब क्या होता है बंद होता है। स्क्रू ड्राइवर लेके आप क्या करें सर आपका, अगर वो स्क्रू को निकाल भी रहे हैं ना तो आपको स्क्रू का उसमें फंसा के उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, और क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो मतलब क्या है सर आपका क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका बंद होगा। तो क्लॉक के अलावा हर कुछ मतलब क्या होता है सर आपका एंटी क्लॉक वाइज ही मतलब क्या होता है सर आपका घूमता है। समझ आप चेक कर सकते हैं, ढक्कन खोलेंगे हमेशा, मतलब कोई भी चीज़ खोलेंगे तो एंटी क्लॉक में खुलेगा, और क्लॉक वाइज मतलब क्या होगा सर आपका बंद होगा। तो हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने आप को याद दिलाते कि एंटी क्लॉक में खुलेगा और क्लॉक वाइज मतलब क्या होगा सर आपका बंद होगा, है ना। क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अगर लॉजिक से बना हुआ है तो ये याद रहेगा, नहीं तो मतलब हमको याद मतलब क्या सर आपका रहेगा नहीं। तो ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब आ जाइए, सिंपल बात है कि समझिए दोनों आर्म अगर मतलब क्या है सर आपका एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है तो एंगल मतलब क्या खुला ही नहीं है, तो खुला ही नहीं है तो मतलब क्या है सर आपका वो 0 डिग्री है, ठीक है ना। और खुलने के बाद मतलब क्या है सर आप खुल तो गया, लेकिन वो क्या है सर आपका 0 से बड़ा है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका 90 से छोटा आ जा रहा है, तो मतलब क्या है सर आपका एक्यूट एंगल है। और एग्जैक्टली अगर मतलब क्या हो सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या हो सर आपका हो जाए, जो कि प्रॉब्लम बनाया नहीं, तो उसको राइट एंगल कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। और अब क्या हो सकता है सर आपका कि वो 90 से तो बड़ा हो, लेकिन 180 से मतलब क्या हो सर आपका छोटा हो, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद एग्जैक्टली अगर क्या हो सर आपका मतलब दोनों आर्म एक दूसरे के ऑपोजिट चला जाए, यानी कि हो जाए मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। स्ट्रेट लाइन लेकिन ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 रे से बना हुआ है ये वाला, तो इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री अगर एग्जैक्टली हो तो। अब क्या हो सर आपका 180 से तो मतलब क्या हो सर आपका बड़ा हो, लेकिन मतलब क्या हो सर आपका 360 से मतलब क्या हो सर आपका छोटा है, मतलब इस तरह खुल के ऐसा है, इस तरफ से देखेंगे तो मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये क्या बनाया सर आपका रिफ्लेक्स एंगल, और घूम के मतलब इसको कंफ्यूज किया जा सकता है किसके साथ, 0 डिग्री के साथ, लेकिन 0 डिग्री नहीं है, घूम के फिर दोबारा से मतलब कि यहाँ पे आया तो ये क्या सर आपका 360 डिग्री या फिर मतलब क्या कंप्लीट एंगल है। तो इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ गया ये, आगे देखते हैं है क्या, आगे 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 आते हैं। मैच करने बोला है तो मैच आप कर ही सकते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा सर आपका, स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, क्या है सर आपका हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। तो हाफ रेवोल्यूशन यानी कि 180 डिग्री, यानी कि मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, राइट एंगल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ मतलब रेवोल्यूशन। एक्यूट एंगल मोर देन हाफ ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन 1/4 to 1/2। एक्यूट एंगल होने से मतलब क्या सर आपका लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि 1/4 रेवोल्यूशन एग्जैक्टली अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से मतलब क्या है कम। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर है तो मतलब क्या है सर आपका बिटवीन 1/4 and 1/2 and 1/2 of revolution। बिटवीन 1/4 और मतलब क्या है सर आपका 1/2। तो 1/4 का मतलब क्या होता है 90, 1/2 का मतलब क्या होता है 180, दोनों के बीच में क्या है सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है ना।
और रिफ्लेक्स एंगल अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका Complete revolution. One complete revolution. मोर देन रिफ्लेक्स एंगल है। More अगर than कंप्लीट एंगल होता तो मतलब क्या होता आपका वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता। रिफ्लेक्स एंगल है तो मतलब क्या सर आपका मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि मतलब क्या सर आपका मोर देन मतलब क्या सर आपका 180 है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या। तो देखिए बात यहाँ पे क्या है ना सर, आपका जो एंगल को लोग दिखाया उसी एंगल के बारे में बात करना है। तो देख के क्या लग रहा है कि एक्यूट एंगल है, Acute angle है। ये देख के लग रहा है क्या सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल angle है, है। ये देख के क्या लग रहा है सर आपका राइट एंगल है, ये देख के क्या लग रहा है सर आपका इसको अगर देखते हैं इस वाले पोर्शन को तो हम बोलते हैं कि एक्यूट एंगल है, लेकिन ये देखने के बाद लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स एंगल है। और ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल है। और ये एंगल भी एक्यूट एंगल है और ये एंगल भी मतलब क्या सर आपका एक्यूट एंगल है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो एक्टिविटी को मतलब क्या करते हैं, छोड़ते हैं। देखिए ये सर्कल क्वार्टर अगर है ना तो सर्कल का दो रेडियस मिलके मतलब क्या, मतलब सर्कल क्वार्टर अगर है तो दोनों रेडियस मिलके बनाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो उसको आप हाफ फोल्ड करेंगे तो मतलब क्या 45 डिग्री हो जाएगा, वो सिंपल बात है। तो तीन सेमी सर्कल को तीन फोल्ड अगर देंगे तो क्या है 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री मतलब क्या है सर, 180 डिग्री। मतलब सॉरी नहीं। तीन फोल्ड अगर देंगे बीच में तो मतलब क्या सर आपको 45 45 45 45 180 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो वो सिंपल बात है, वो छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। तो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट देखा है ना, वही कॉन्सेप्ट को लेकर मतलब क्या है प्रोटेक्टर को मतलब क्या सर आपका बनाया गया है। और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं सर आपका एंगल मतलब क्या कहते हैं बनाते हैं, वो तो आपको पता है। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, पता है 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, से ट्रू और फॉल्स है ना। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन साइन है तो लेस देन 90 डिग्री, तो ये तो ट्रू है। ट्रू है। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये तो फॉल्स है। अगर मोर देन 90 डिग्री दिया रहता इस तरह का साइन तो मतलब क्या होता आपका ट्रू होता, लेकिन अभी क्या है सर आपका फॉल्स है। फॉल्स। मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ये ट्रू है। ट्रू है। 180 से बड़ा होता है तो मतलब क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज मतलब क्या है सर आपका 360 डिग्री, ट्रू। तो ये बात भी मतलब क्या है सर आपका ट्रू है। अब क्या बोला है सर आपका इफ एम इज लेस देन ए और ए इक्वल्स टू मतलब क्या लेस देन का साइन है या एंगल का साइन है, एंगल का साइन है। एंगल का साइन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका एंगल ए इक्वल्स टू 53 डिग्री है और बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका 35 डिग्री है। 35 डिग्री। तो क्या बोला है सर आपका ए इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका बी। हाँ बात तो सही है कि ये मतलब ग्रेटर देन बी है, ट्रू। ठीक है, वो सिंपल सवाल को कॉम्प्लेक्स करके दिया है ताकि एक आदमी कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, वो तो लिख ही सकते हैं। सम ऑब्ट्यूस एंगल वो भी लिख सकते हैं। ये बोला है प्रोटेक्टर से मेजर करने के बाद मतलब क्या करना सर आपको लिखना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। एस्टिमेट वो सब छोड़ के यहाँ पे देखते हैं क्या है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन मतलब दैट ऑफ राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ एक्यूट बोले थे ना, हाँ ये ऑब्ट्यूस, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। straight angle. स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड, 180 स्ट्रेट एंगल ही बोलिए, है ना। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, अगर दो एंगल मिलके मतलब क्या हो रहा है सर आपका राइट एंगल बना रहा है और दोनों आपस में मतलब क्या सर आपका इक्वल है, तो मतलब वो दोनों का मेजरमेंट क्या है 45 डिग्री। इसके लिए कोई नाम नहीं पड़े थे, लेकिन बोल रहा है कि दो एंगल मिलके बना रहा है मतलब क्या सर आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो पूछा है कि ईच वन ऑफ देम का मेयर क्या होगा, तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया इक्वल है, लेकिन अभी मानना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका इक्वल है, तो मतलब क्या 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो बोला क्या है सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट द अदर शुड बी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, तभी तो जाके 180 बनाएगा ना। अगर एक एक्यूट है दूसरा भी एक्यूट है, एक लेस देन 90 है दूसरा भी लेस देन मतलब क्या सर आपका 90 हो जाएगा, तो मोर देन 90 तो बन सकता है, लेकिन 180 मतलब क्या बन सकता है सर आपका नहीं बन सकता है। तो एक में अगर 90 एक का 90 बनने में कमी था तो दूसरा 90 बनने का वो कमी को मतलब क्या पूरा करेगा, तभी तो जाके दोनों 90 बन के मतलब क्या सर आपका 180 मतलब क्या सर आपका बना पाएगा, है ना। तो प्रोडक्टर से मतलब क्या एस्टिमेट करना था, फाइंड एंगल, ठीक है। देखिए एंगल को यहाँ सिंपली पता कर सकते हैं। टोटल मतलब क्या सर आपका 12 स्टेप है। 12 स्टेप में क्या छिपा हुआ है सर आपका 360 डिग्री छिपा हुआ है। तो एक स्टेप में क्या छिपा हुआ है अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे सर आपको 360 बाई 12 कर देंगे।
तो 12 वन 12 और 12 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 तो 36, 12 0 30 का मतलब क्या है 360। 36 तो इसका मतलब क्या है सर आपका ये 30 डिग्री। कितना स्टेप है 6 स्टेप है, यानी कि मतलब क्या हो चुका सर आपका 630 180 डिग्री 180 डिग्री है ना। 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना स्टेप है सर आपका 3 स्टेप है, यानी क्या हो गया सर आपका 330 90 डिग्री। 90 तो क्लॉक को देख के मतलब एंगल का एक मतलब क्या करना सर आपका आइडिया लेना इज़ गुड आइडिया है ना। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। दो लाइन के बीच में अगर एंगल क्या होता है सर आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो उसको कहा जाता है कि दोनों आपस में क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए लैम्प पोस्ट जो होता है वो मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर कम से कम होना तो चाहिए उसको परपेंडिकुलर, और हम लोग परपेंडिकुलर ही मानेंगे कि आपका बोला कि एग्जैक्ट मतलब एकदम प्रेसिजन को मतलब खोजने जाइएगा तो मतलब क्या सर आपका फिर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए बाइसेक्टर यानी कि दो इक्वल हिस्सा में क्या करने वाला सर आपका डिवाइड करने वाला। अब देखिए ये टैब का एक फ़ायदा भी और एक मतलब क्या सर आपका नुकसान भी है। नुकसान क्या आपको बता रहे हैं, अगर मेरे पास कॉपी रहता, ये हम बनाया लाइन सेगमेंट ठीक है, कॉपी रहता तो हम कॉम्पास का एक पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं और एक पॉइंट को मतलब क्या करते हैं सर आपका हाफ से ज़्यादा लेते हैं और यहाँ ऊपर पे ये कट लगाते हैं, फिर नीचे पे क्या करते हैं सर आपका ये कट लगाते हैं, फिर कॉम्पास को उतना ही मेजरमेंट लेके कॉम्पास को मतलब मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके रखते हैं और एक कट यहाँ पे लगाते हैं, एक कट मतलब क्या कहते हैं सर आपका नीचे से यहाँ पे लगाते हैं आर्क का। उसके बाद दोनों लाइन को मतलब क्या कहते हैं जोड़ देते हैं। अगर जोड़ देते हैं, सॉरी फिर नहीं जोड़ पाए हम, हाँ अगर हम वो जोड़ देते हैं तो ऐसा लाइन आप समझ आइडिया समझ रही है। ऐसा लाइन मतलब क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को मतलब क्या होता है एग्जैक्टली 20 से काटता, एग्जैक्टली 20 से काटता और एग्जैक्टली दो इक्वल हिस्सा में बांटता, तो ये मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। तो ये चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बनता कैसे बताइए, कोई भी एक लाइन आप लिया, अंदाज से मतलब क्या करना है, मतलब इसके एंड पॉइंट को मतलब क्या करना मार्क कर देना। अंदाज से मतलब क्या करना है, कॉम्पास का लेंथ ऐसा बनाना है कि जो हाफ से ज़्यादा हो, ऊपर एक आँख लेना है और फिर क्या करना है सर आपका नीचे एक आँख लेना है, फिर इस पॉइंट पे भी आगे ऊपर एक आँख लेना है नीचे एक आँख लेना है, फिर मतलब क्या करना है जोड़ देना है। तो फिर जो बनेगा वो मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि दो इक्वल हिस्सा है बाटा, परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि उसका एंगल 90 डिग्री होगा लाइन से, है ना। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए आपसे सवाल पूछे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, तो हर ट्राइंगल में क्या है सर आपका दो चीज़ें है, क्या है सर आपका साइड और एक एंगल। तो आप ट्राइंगल को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, साइड के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर आपका एंगल बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको एक टास्क दिया है, लेकिन फिर यहाँ पे आप आ जाइए, अगर ट्राइंगल का सारा एंगल मतलब इक्वल है तो सारा एंगल आप मेजर जब कीजिएगा तो आप पाइएगा कि सारा एंगल मतलब हर एक एंगल मतलब क्या 60 डिग्री है। तो ऐसा ट्राइंगल को मतलब कहा जाएगा इक्वी लैटरल ट्राइंगल। इसका साइड में मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल होगा, है ना। और ट्राइंगल का अगर मतलब क्या है सर आपका सारा एंगल क्या बोलते हैं उसको 90 से कम हो तो फिर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और ट्राइंगल का तीनों में से कोई एंगल आपस में बराबर मतलब क्या हो सर आपका नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा सर आप सॉरी ट्राइंगल के कोई भी इक्वल का बात अभी नहीं करेंगे। ट्राइंगल का तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो मतलब क्या है सर आपका ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल एक मिनट रुकिए हम रॉन्ग कर लिए कुछ। ट्राइंगल का एंगल के हिसाब से एंगल और इसको हम कंफ्यूज कर दिए थे। अगर एंगल के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं तो ट्राइंगल का कोई भी एंगल अगर मतलब क्या है सर आपका मतलब सर एंगल का सारा एंगल एक्यूट अगर है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। यानी कोई भी एंगल मतलब क्या है मोर देन 90 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, 90 भी नहीं, ठीक है। तो ट्राइंगल का सारा अभी एंगल के बेसिस पे करें, ठीक है ना। ट्राइंगल का सारा एंगल अगर मतलब क्या है सर आपका एक्यूट एंगल है तो फिर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एक एंगल अगर मतलब क्या 90 डिग्री है, इतना ही बोलना पड़ेगा क्योंकि एक 90 हुआ तो बाकी दो का एक्यूट होना ही पड़ेगा। तो फिर वो हो जाएगा क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एक एंगल भी अगर मतलब क्या हुआ सर आपका मोर देन 90 हुआ यानी कि ऑब्ट्यूज हुआ तो फिर वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को अगर आप डिफाइन करें तो होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसका सारा एंगल एक्यूट एंगल होता है, या फिर होता है मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होता है सर आपका राइट एंगल होता है,
या फिर होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसका मतलब क्या होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है ना। और अगर साइड के बेसिस पे करेंगे तो हो सकता है तीनों साइड बराबर हो आपस में, Equilateral. तो फिर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो सकता है आपस में क्या हो सर आपका दो साइड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। Isosceles triangle. और हो सकता है कि मतलब तीनों में कोई साइड बराबर ना हो, तो मतलब क्या होगा सर आपका Scalene स्केलिन ट्राइंगल, मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन भी करता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे है क्या, ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसको ये बोलना पड़ेगा आपका इक्विलैटरल Lateral ट्राइंगल, जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें क्या होता है, तीनों साइड भी इक्वल होता है और तीनों एंगल भी मतलब क्या होता है, आपका Equal इक्वल होता है। इफ़ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो, वही बात आ गया, इक्वल। ट्राइंगल्स इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इफ़ ऑल द साइड्स इन द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन इट्स एंगल्स आर Equal. इक्वल। Equal. तो ये सब वो कंक्लूजन है जो बार बार आप मतलब क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री करते हुए निकाल सकते हैं, इसलिए आपको मतलब यहाँ पे बात दे दिया है। ट्राइंगल विच हैव टू साइड्स, ट्राइंगल्स विच हैव टू इक्वल एंगल्स एंड टू इक्वल साइड्स, तो ऐसा ट्राइंगल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, और ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है, दोनों तरह एंगल भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ट्राइंगल का कोई साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसका कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा, और वो ट्राइंगल जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका स्केलिन ट्राइंगल होगा, है ना। तो ये जो सिंबल देता है ना, ये सिंबल का मतलब जो है क्या है बताइए, कि ये इक्वल है, और ये सिंबल का मतलब क्या है सर आपका, ये एंगल इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल इसी में दिया, मतलब ये दोनों मतलब क्या है सर आपका इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल के बारे में बात नहीं बोला, साइड के बारे में बात मतलब क्या कि सर आपका नहीं बोला, तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आप याद रखिएगा कि ऑपोजिट साइड जिस तरह इक्वल है उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, और ये स्केलिन ट्राइंगल है। तो सिंबल यहाँ पे दिया ही नहीं है, पता है क्यों नहीं, Okay. ना कोई साइड आपस में इक्वल है, ना कोई एंगल आपस में इक्वल है। और ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल में फिर से देखिए क्या किया, साइड्स भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। स्केलिन ट्राइंगल में ना कोई साइड आपस में इक्वल है, ना कोई एंगल आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस में क्या है सर आपका साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, है ना। तो वही सब बता दिया आपको साइड के बेसिस पे। स्केलिन ट्राइंगल नो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल, है ना। अच्छा, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री acute angle triangle, if one angle is right angle triangle, if one angle is more than 90 degree obtuse angle triangle। ये बात समझ में आया सर आपका ना, सारा हो गया, आ जाइए। और क्या a scalene acute angle triangle बन सकता है, हाँ बन सकता है। तीनों एंगल मतलब 90 से कम हो, तीनों एंगल मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग हो, तो स्केलिन बन सकता है। एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ये बनना पॉसिबल है? एन ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन मतलब क्या है सर आपका, नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ सर हो सकता है। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए, बना तो नहीं है, फिर भी हो सकता है ऐसे। एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर मतलब क्या असर आपका हो, मतलब क्या असर आपका जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तो एग्जैक्टली बन सकता है, मतलब ऐसा राइट एंगल जिसका मतलब क्या ये साइड मतलब क्या असर आपका बराबर हो, तो फिर वो हो जाएगा आपका राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब ट्राइंगल हो जाएगा। स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉसिबल है क्या? हाँ सर। पॉसिबल है सर। कोई साइड इक्वल आपस में है क्या? नहीं है, लेकिन राइट एंगल तो है, तो स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका हो गया। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्ट्यूज होने के लिए 90 से बड़ा होना पड़ेगा, तो एंगल तो सेम नहीं हो पाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलैटरल, ये भी पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों? तो आपको अच्छा समझना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज को हमेशा बड़ा होना पड़ता है। तो राइट एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं हो सकता है। और ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल, सर 2 राइट एंगल हम करेंगे ना, तो फिर वो समझिए लाइन सेगमेंट पुल के ऐसा बन जाएगा, तो फिर ये भी पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। फिर तीसरा साइड मतलब होगा भी तो गायब हो जाएगा,
आप ये समझिए कि हम दोनों साइड के एंगल कम करते जाएंगे तो होगा क्या बताइए, ये पहाड़ का टिप जो है छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लोग? तो एक टाइम आएगा पहाड़ का टिप आपस में मतलब क्या है, दोनों मिल जाएगा। दोनों साइड मिलके एक साइड बना देगा, तीसरा साइड जब बना देगा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाइएगा, तो ट्रायंगल कैसे बोलिएगा उसको आप? तो वो पॉसिबल मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं। होगा नहीं। अब देखिए ये बनाने का मतलब क्या तरीका है, कभी बताएंगे आपको। समझिए 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाना पड़ता है, फिर मतलब क्या होता है 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाना पड़ता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपका 9 सेंटीमीटर लाइन बनाना पड़ता है। तीनों में से एक तो पेज बनाना पड़ता है। डिफरेंस रहता है। हाँ, तीनों में से एक मतलब बनाना पड़ता है पेज, और उसके बाद फिर कॉम्पास को ले कट करके मतलब बनाना। 8। आप समझिए फॉर एग्जांपल हम 9 को अगर मतलब बेस बनाए तो समझिए फिर कॉम्पास में मतलब क्या 7 लिए और यहाँ पे आर्क कट कर दिए, कट कर दिया। फिर मतलब क्या सर आपका 8 लिए यहाँ पे आर्क कट कर दिए। तो जहाँ पे दोनों आर्क मतलब इंटरसेक्ट किया वहाँ पे मतलब क्या सर आपको बताइए क्या होगा? वहाँ पे जोड़ के हम ट्रायंगल मतलब क्या सर आपका बना देंगे। तो बनाने का मतलब क्या होता है तरीका होता है, तो वो समझ में आ जाएगा। सर जैसे 5 लिए, 7 लिए और 9 लिए तो मतलब दोनों में से किसी एक को बेस बना दिया, मतलब फॉर एग्जांपल 7 को हम बेस बनाया तो हम 5 और 9 का आर्क ले काटेंगे, इसका बात कर रहे हैं, और 8 का आर्क ले काटेंगे एक आर्क तो फिर बन जाएगा, है ना। समझ गए। और एंगल का भी आर्क लेने का मतलब क्या होता तरीका होता है, लेकिन अभी इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा सर आपको? आइसोसेलेस राइट एंगल। देखिए राइट एंगल नहीं, आइसोसेलेस। अच्छा, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन दिया है, साइड्स इक्वल। मतलब आप बात को समझिए, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उतना इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आंसर खोजिए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी जनरल को जनरल रखेंगे, ज़रा सा भी स्पेसिफाई मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो एकदम जनरल अगर रखेंगे तो यहाँ पे आइसोसेलेस ही आएगा। अगर नहीं मिलता तो लेकिन फिर भी वो रॉन्ग होता, क्योंकि राइट एंगल का वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। मतलब आप स्पेसिफिक को कभी कभी जनरल ले सकते हैं, लेकिन जनरल को कभी आप स्पेसिफिक मतलब नहीं ले सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। स्केलिंग। देखिए एकदम से स्केलिंग 3 एक्यूट एंगल्स, तो फिर क्या है सर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 1 राइट एंगल, तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 1 ऑब्ट्यूस एंगल, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स इक्वल। अब से अगर उस टाइम बोले थे तो फिर इस टाइम यहाँ आंसर कैसे ले पाते? अब क्या हो जाएगा सर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल। राइट एंगल। ये बात आया समझ में ना? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम होगा इसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि 5 सेंटीमीटर एंगल भी इक्वल, एंगल भी मतलब क्या सर आपका इक्वल। और दूसरे तरह से नाम अगर करेंगे तो फिर ये राइट एंगल स्केलिंग। राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप साइड के हिसाब से बात करें तो मतलब क्या है सर आपका स्केलिंग है, और अगर आप एंगल के हिसाब से बात करें तो मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप ये बोल सकते हैं कि राइट एंगल स्केलिंग ट्रायंगल है ना। ये स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग तो नहीं हो सकता है सर, ये होगा आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, सॉरी। ये होगा आपका मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। आप इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल मतलब क्या है सर आपका ऑब्ट्यूस है। आप इसको क्या बोल सकते हैं सर आपका राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। क्योंकि 2 साइड आपस में मतलब क्या है सर आपका इक्वल और एक राइट एंगल है, और ये मतलब क्या है सर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये क्या है सर आपका स्केलिंग। ऑब्ट्यूस स्केलिंग ट्रायंगल, मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, है ना। फिर मैचस्टिक दिया, ये दिया, वो दिया। अब देखिए अब यहाँ पे मतलब जो है आया किसका डिस्कशन? क्वाड्री लैटरल का डिस्कशन आया। तो अभी एकदम जनरल रखिएगा बात को। आप स्क्वायर बोलेंगे तो हो जाएगा स्पेसिफिक, अगर आप रोम्बस बोलेंगे स्पेसिफिक हो जाएगा, पैरेललोग्राम बोलेंगे स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या सर आपको वहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका जाएंगे, ठीक है ना। क्वाड का मतलब क्या होता है सर आपका 4। तो 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब आप दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, नहीं पॉलीगन का मतलब अगर सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व वाला फिगर, सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बना है, तो वो क्या है सर आपका पॉलीगन है। अब पॉलीगन जब बोलेंगे तो वो अभी जो बात बताया कि सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर मेड विथ लाइन सेगमेंट, वो हमेशा इम्प्लाइड है जब पॉलीगन बोलेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो पॉलीगन में वो इम्प्लाइड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, लेकिन बार बार आप वो बोलेंगे नहीं, ठीक है।
तो अगर पॉलीगन मतलब क्या है सर आपका 3, ये बात भी आपको दिमाग में पता है कि मतलब पॉलीगन तो मतलब क्या होता है सर आपका 2 लाइन सेगमेंट से बनना पॉसिबल क्या है सर आपका है ही नहीं। तो पॉलीगन बनेगा तो मतलब क्या है सर आपका 3 लाइन सेगमेंट से ही बनेगा। और 3 लाइन तो ट्राइंगल, उसका नाम होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल का डिफरेंट टाइप्स को मतलब क्या है सर आपका हम लोग डिस्कस कर लिए। हाँ, अब क्वाड्रिलैटरल में आके क्योंकि उसका मतलब क्या होता है बहुत सारा टाइप हो जाता है, तो मतलब क्या होता है थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन सिंपल में आप ये समझिए, देखिए अगर आपको बोलेंगे एक जनरल ट्राइंगल बनाइए तो आप एक भी लैटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो जनरल ट्राइंगल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल हो गया। जनरल ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका, जो लॉ इसके बारे में निकाल पाए और वो मतलब क्या हो सर आपका सब के लिए मतलब क्या हो सर आपका वैलिड हो। तो जनरल ट्राइंगल जब भी बनाने बोला जाए तो मतलब बनाना चाहिए मतलब क्या सर आपको बताइए, एक स्केलिन ट्राइंगल। ये बात समझना सर आपका ना। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बनाया है, 4 साइड वाला पॉलीगन बनाया है, 4 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन बनाया है, ये क्वाड्रिलैटरल जो है वो मतलब क्या सर आपका जनरल है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते तो हो जाता स्पेसिफिक, अगर हम रोम्बस बनाते तो हो जाता मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक, अगर हम पॉलीगन मतलब ये पैरेललोग्राम बनाते तो स्पेसिफिक हो जाता, अगर हम बनाते ट्रेपीजियम तो भी मतलब क्या होता है आपका स्पेसिफिक हो जाता। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो अब आ जाइए, देखिए तो अब यहाँ पे मतलब बात को समझिए कि मतलब हम लोग ये 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन, 3 साइड वाला पॉलीगन जो था मतलब ट्राइंगल, उसके बारे में जान चुके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है सर क्वाड्रिलैटरल, जो कि मतलब क्या है सर आपका 4 लाइन सेगमेंट वाला 4 साइड वाला मतलब क्या पॉलीगन है। और रेक्टेंगल अगर आप बोलेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल, अगर आप स्क्वायर बोलेंगे तो क्या होगा सर आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर आप पैरेललोग्राम बोलेंगे तो भी क्या होगा आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर आप मतलब जो है ट्रेपीजियम बोलेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, रोम्बस बोलेंगे तो भी स्पेसिफिक हो जाएगा। तो करेंगे क्या ना सर आपका, पहले जनरल के बारे में लॉ जानेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक टाइप का मतलब क्या है सर आपका देखते जाएंगे, है ना। तो ये जो बनाया क्वाड्रिलैटरल, ये मतलब क्या सर आपका जनरल क्वाड्रिलैटरल है। तो जो बात आप इस क्वाड्रिलैटरल के बारे में कह पाएंगे वो मतलब क्या सर आपको किसी भी तरह का क्वाड्रिलैटरल के बारे में आप क्या करेंगे सर आपका कह पाएंगे। जैसे वो बात जो किसी भी ट्राइंगल के बारे में आप बोल सकते हैं वो ये है कि ट्राइंगल का 3 एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है सर आपका 180 डिग्री होता है। 3 एंगल का सम 3 एंगल 180 डिग्री होता है ना। तो ये मतलब क्या सर आपको किसी भी तरह का ट्राइंगल से मतलब क्या वैलिड है ना। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री, तो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए मतलब क्या वैलिड नहीं है। वो मतलब क्या सर आपका एक तरह का ट्राइंगल के लिए मतलब क्या वैलिड है, और जिस तरह का ट्राइंगल के लिए मतलब क्या वैलिड है वो ट्राइंगल का नाम मतलब क्या सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। अब आ जाइए आगे हम देखते हैं है क्या, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल में एंटर मतलब क्या है कर रहा है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है सर आपका, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है तो फिर वो क्या बन जाएगा सर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का सारा साइड मतलब सारा एंगल राइट एंगल भी है और उसके साथ साथ सारा साइड इक्वल भी है, यानी ऑपोजिट साइड भी इक्वल है और क्या सर आपका एडजेसेंट साइड भी मतलब क्या सर आपका इक्वल है, तो फिर वो बन जाएगा सर आपका स्क्वायर। तो एक बात और समझिए, स्क्वायर के ऊपर रेक्टेंगल का लॉ, देखिए स्क्वायर के ऊपर मतलब क्या रेक्टेंगल का लॉ ही वैलिड है, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का अलग से लॉ आ रहा है वो भी वैलिड है। लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर मतलब क्या सर आपका सिर्फ रेक्टेंगल का लॉ वैलिड है, स्क्वायर का लॉ मतलब क्या सर वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। मतलब स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलैटरल भी क्वालिफाई कर रहा है, स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल भी क्वालिफाई कर रहा है, और स्क्वायर एज अ स्क्वायर भी क्वालिफाई कर रहा है। और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर एज अ रोम्बस भी क्या हो रहा है सर क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन और स्क्वायर उससे पहले भी स्क्वायर मतलब एज अ सबसे पहले क्वालिफाई करता है क्वाड्रिलैटरल, उसके बाद स्क्वायर क्वालिफाई करता है एज अ पैरेललोग्राम, जो कि जब ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलैटरल भी क्वालिफाई कर रहा है, स्क्वायर एज अ मतलब क्या हो रहा है सर आपका पैरेललोग्राम भी क्वालिफाई कर रहा है, और पैरेललोग्राम का अगर मतलब क्या राइट एंगल हो जाता है तो क्या रेक्टेंगल हो जाता है। तो स्क्वायर एज अ मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेक्टेंगल भी क्वालिफाई कर रहा है, और स्क्वायर एज अ स्क्वायर भी क्वालिफाई कर रहा है। तो स्क्वायर कितना सारा चीज़ में क्वालिफाई कर गया, यानी सबसे ज़्यादा लॉ जो एप्लीकेबल होगा एज अ रोम्बस भी क्वालिफाई करता है। तो सबसे ज़्यादा लॉ जो एप्लीकेबल है वो मतलब क्या होगा सर आपका स्क्वायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर
क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल मतलब क्या हो सर आपका राइट एंगल हो तो वो मतलब क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल बन जाता है। अगर दूसरी तरह डिफाइन करें तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम अगर उसको एज अ पैरेललोग्राम डिफाइन कर दिए तो एक पे एंगल 90 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का शर्त है कि ऑपोजिट एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना। तो अब आ जाइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए रोम्बस बनाया, मतलब ये स्क्वायर सेट का क्या काम तो हम लोग को पता तो नहीं था ना, तो स्क्वायर सेट का ये काम है। स्क्वायर सेट से अब देखिए रोम्बस में पता है क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। रेक्टेंगल मतलब ये स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर देखिए चार साइड इक्वल होने से मतलब क्या होता है, रोम्बस होता है। रोम्बस तो स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका रोम्बस है। किस तरह का रोम्बस है, इस तरह का रोम्बस है जिसमें मतलब इक्वल साइड होने से रोम्बस होता है। तो स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जो रेक्टेंगल भी है। अच्छा, लेकिन जनरल अगर रोम्बस होगा तो वो मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो वो आपको आगे जाके मतलब क्या सर आपका देखेंगे उसमें क्या है। अब ट्रेपीजियम पता है क्या होता है, ट्रेपीजियम अगर देखिए ये साइड आपस में पैरेलल होता और ये साइड भी आपस में पैरेलल होता तो क्या होता, पैरेललोग्राम होता। लेकिन ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें वन पेयर तो पैरेलल है लेकिन दूसरा पेयर मतलब क्या सर पैरेलल क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए कितना सारा तरह का मतलब क्या सर क्वाड्रिलैटरल मिलकर पर डिफाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, पूछ रहा आपसे कि पैरेललोग्राम अगर बना रहे हैं तो उसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल है या नहीं है, तो आंसर क्या है, यस पैरेलल है। ऑपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है, तो आंसर क्या है सर आपका यस। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम क्वाड्रिलैटरल देखा और हमको अगर चेक करना है कि इज इट अ पैरेललोग्राम और नॉट, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका, दो चीज़ चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, आर ऑपोजिट साइड्स आर बोथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दोनों चीज़ें करना पड़ेगा। अगर दोनों ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी हो और दोनों ऑपोजिट साइड मतलब क्या होता है आपका आपस में इक्वल भी हो, तब हम बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलैटरल इज डेफिनेटली अ पैरेललोग्राम। उसके बाद अगर हमको चेक करना है कि मतलब जो है क्या वो रेक्टेंगल है या नहीं, तो ऑपोजिट एंगल्स अगर मतलब क्या होगा सर आपका 90 डिग्री होगा तो बोल सकते हैं अच्छा दिस पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। अगर मान लीजिए हम चेक किया होता और हमको मिला होता कि आज एक साइड तो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है और दूसरा साइड जो पैरेलल मतलब नहीं है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो ट्रेपीजियम हो गया, या तो पैरेललोग्राम मतलब क्या क्वालिफाई किया ही नहीं, है ना। तो अब देखिए क्या सवाल पूछा, ऑल साइड्स इक्वल, नो ऑपोजिट ओवन के ऊपर वहाँ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो आंसर है यस, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता तो मतलब क्या होता आपका पैरेललोग्राम होता ही नहीं, है ना। और डायगोनल क्या होता है सर आपका, डायगोनल भी हम बता रहे हैं आपको। अगर ये मान लीजिए पैरेललोग्राम मतलब क्या सर आपका ABCD है तो ऑपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करने वाला डायगोनल होगा। ऑपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करने वाला मतलब क्या होगा सर आपका डायगोनल होगा। ये बात आया समझ में। तो रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी है कि मतलब क्या होता है सर आपका डायगोनल्स इक्वल होता है। तो क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर का भी मतलब क्या होगा सर आपका डायगोनल इक्वल होगा। तो मान लीजिए हम क्वाड्रिलैटरल को देखा और देखने के बाद हमको पता चला कि अच्छा एक पेयर पैरेलल है दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तो हमको पता चला सही तो ट्रेपीजियम है। और हम अगर मान लीजिए देखा मतलब कुछ हमको नज़र नहीं आया, सब साइड अलग अलग है, पैरेलल कुछ है नहीं, तो बोलेंगे एक जनरल सिंपल क्वाड्रिलैटरल है। लेकिन एक पेयर पैरेलल नज़र आया एक पेयर नहीं नज़र आया तो हम बोलेंगे मतलब क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर आपका दोनों पेयर हमको पैरेलल अगर नज़र आया और इक्वल नज़र आया तो हम बोलेंगे ये तो मतलब क्या है सर आपका पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई अगर कर गया तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या इसका डायगोनल इक्वल है, ये अगर इक्वल हुआ तो भी हम बोल देंगे अच्छा डायगोनल इक्वल है, तो उसका मतलब ये मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है। या फिर हम एक साइड भी चेक किए राइट एंगल, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी था, पैरेललोग्राम होने के लिए उसको सारा मतलब जो ऑपोजिट साइड पे इक्वल होना पड़ेगा। तो ये अगर ये 90 तो वो भी 90 होगा, दोनों का 90 होगा। और उसके बाद बचा क्या 180। अब दोनों को 180 को इक्वली शेयर करना है, तो इक्वली अब शेयर करना तो 90 है ना। तो इसलिए मतलब एक एंगल पैरेललोग्राम अगर साबित है तो एक एंगल 90 हुआ
तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या फिर कभी कभी एंगल नहीं बताता है, कभी बोलते हैं डायगोनल इक्वल है, तो भी क्या है सर आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझ में आया बात क्या आप लेना। अच्छा पैरेललोग्राम था, डायगोनल मतलब क्या था, इक्वल था, मतलब क्या है सर आपका चारों एंगल 90 डिग्री था। उसके बाद अगर साइड भी इक्वल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एज अ रोम्बस भी क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन एज मतलब दैट काइंड ऑफ रोम्बस which is also a rectangle. So that kind of rhombus which is also a rectangle will be Square. square. तो सबसे मतलब जो है ज़्यादा क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा डिग्री मतलब किसके पास है, स्क्वायर के पास है। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में मतलब किसके पास है सर आपका, स्क्वायर के पास है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल पैरेलल होगा ऑपोजिट साइड्स, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा यस सर, क्योंकि रेक्टेंगल विल क्वालिफाई एज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए जो बात मतलब क्या सही था वो सारा बात तो रेक्टेंगल के लिए सही होगा, लेकिन उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, और वो एक्स्ट्रा जो आएगा वो उसको क्या बनाएगा सर आपका, रेक्टेंगल बनाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो अब पूछा क्या सर आपका ऑपोजिट साइड के बारे में, क्या वो इक्वल है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, ये ठीक है। ऑल साइड इक्वल है, No. तो ऑल साइड के बारे में आपको आंसर देना पड़ेगा कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना। अच्छा आ जाए यहाँ पे, तो ऑल साइड इक्वल है क्या, ऑल साइड इक्वल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब पूछा क्या सर आपका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और नॉट, तो पैरेलल रेक्टेंगल में क्या होता है सर आपका ऑपोजिट एंगल, क्या सारा का सारा एंगल इक्वल होता है, नहीं समझे। रेक्टेंगल अगर है तो ये भी 90 हुआ था, मतलब समझिए रेक्टेंगल अगर हम बनाएं तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो है, तो बाकी दोनों के लिए बचा क्या, 90 सारा मतलब जो है क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में से 180 निकल चुका है, बचा क्या सर आपका 180, और 180 को दोनों को इक्वली शेयर करना है, 90 तो सबको बराबर होना पड़ेगा। तो जब सब बराबर है तो ऑपोजिट एंगल तो मतलब क्या सर आपका बराबर, मतलब क्या सर आपका होगा ही, नहीं होगा ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, तो आंसर देना पड़ेगा डायगोनल्स भी इक्वल है, और डायगोनल का इक्वल होना ही क्या बनाया, रेक्टेंगल इसको रेक्टेंगल बनाया, और मतलब साइड का एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना भी इसको मतलब क्या बनाया सर आपका, रेक्टेंगल क्योंकि जब चाहे राइट एंगल बोला जाए, हम तो राइट एंगल बोल के डिफाइन किए, लेकिन उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि मतलब एडजेसेंट साइड आपस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका है। तो देखिए अगर आप ये यहाँ तक देखें, ठीक है, तो यहाँ तक तो वो एज अ पैरेललोग्राम क्वालिफाई किया, लेकिन उसका डायगोनल को इक्वल होना उसको अलग बना दिया, और राइट एंगल बोले या फिर मतलब क्या परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करना उसको क्या बना दिया सर आपका, रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना दिया। तो ये बात समझ में आया। अब देखिए स्क्वायर में देखिए पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली है, मतलब उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। यस जब सब साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल मतलब क्या सर आपका डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट डालना पड़ा, ऑपोजिट एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा। उसके बाद मतलब क्या सर आपको बताइए, इक्वल ही होगा, डायगोनल्स इक्वल क्यों होगा, क्योंकि साइड क्योंकि- इक्वल है, एंगल इक्वल है। Size equal और डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर, क्योंकि रेक्टेंगल था तो एक अलग क्वालिफिकेशन जो इसके पास था, जो उसको मतलब क्या सर आपका स्क्वायर बनाया, वो मतलब क्या सर आपको बताइए, डायगोनल सॉरी all sides equal. सारा साइड का मतलब क्या होना सर आपका इक्वल होना। Equal। ये बात समझ में आया सर आपका ना, कंप्लीट कर दे रहे ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, अब देखिए रोम्बस में क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल मतलब क्या सर आपका ऑल साइड होगा, ऑल साइड्स इक्वल भी होगा। आप देखिए इसको स्क्वायर से क्या अलग बना रहा है, ऑपोजिट एंगल्स भी मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में इक्वल था, इक्वल था। ठीक है। तो इसको जो स्क्वायर से अलग बना रहा है वो क्या होना सर आपका, डायगोनल का इक्वल नहीं होना, नहीं होना, क्योंकि रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल अगर होता तो मतलब क्या होता आपका डायगोनल मतलब क्या होता आपका इक्वल होता। क्योंकि रोम्बस है इसलिए। दूसरा बात equal ये है कि नहीं मतलब रेक्टेंगल नहीं है तो मतलब क्या है सर आपका, साइड्स परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब ट्रिपीजियम का बात करेंगे तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेलल नो लिखना पड़ेगा। पता है क्यों नो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑपोजिट पैरेलल है, दूसरा तो नहीं है ना। नहीं है, हाँ। नो इक्वल नो नो, मतलब हो सकता है लेकिन होना नेसेसरी मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऑल साइड इक्वल पॉसिबल ही नहीं है सर आपका। तो ऑपोजिट Opposite angles। एंगल्स इक्वल नो, नो डायगोनल्स इक्वल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। नो, हो सकता है नेसेसरी नहीं ऐसा बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर भी नहीं। परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मतलब समझिए ट्रेपीजियम इज ऑलमोस्ट जनरल
क्वाड्री लैटरल, बट इट इज़ नॉट, बट इज है ना। जनरल में है बट इट इज नॉट। मतलब जनरल ट्रेपिज्म नाम देने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन लाया हो, वो क्या लाया कि एक पैर मतलब क्या सर आपका पैरेलल था, पैरेलल था। तो इसलिए हम क्या बोला, ट्रेपिज्म इज ऑलमोस्ट अ जनरल क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल। बट इट इज़ नॉट। ये बात समझ में आ सर आपका ना। चलिए ये हुआ, तो मतलब क्या है आगे का रास्ता मतलब क्या क्लियर होगा, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना।